अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के व्लॉग में वेलकम है आपका। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इफ्तार रूटीन शेयर करूंगी। यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम है। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद क्लीनिंग वगैरह की थी और बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। उसके बाद अभी राफ़े को लेने जाना है, फिर मैंने इफ्तार बनाना स्टार्ट करना है। और आज का जो इफ्तार मैंने है वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि और वानिया का भी रोज़ा था और वो आके काफ़ी टायर्ड हो गई थी। यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है। उसके बाद पहले मैंने कहा मैं राफ़े को ले आती हूँ स्कूल से, और राफ़े को लाने के बाद फिर मैंने इफ्तार बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इतने छोटे रोज़े हम इतना इंजॉय कर रहे हैं, हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमारा रोज़ा इतनी जल्दी खुलने लगा है, क्योंकि हमने 10 बजे 10:15 तक रोज़ा जो है वो हमारा इफ्तार होता था गर्मियों में। और इस तरह तो इस बार हम बहुत माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं रमज़ान को। और सर्दी भी है यहाँ पे, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई है, यानी आप जैकेट वगैरह पहन के ही पाए जाते हैं यहाँ पे। फिर राफ़े को ला के मैंने कहा मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। एक बहुत ही प्यारा सा, जैसे आपका खुद दिल करता है इबादत करने को और नमाज पढ़ने को, एक बहुत ही प्यारा सा माहौल बन जाता है। बच्चे यहाँ पे स्कूल से आए थे, वो लेटे हुए थे। वानिया का सर दुख रहा था, वो भी लेटी अपना कुछ देख रही थी। उसको फिर मैंने कहा था आप उठ के नमाज पढ़ो असर की, और उसने भी नमाज पढ़ी। उसके बाद फिर रोज़ा इफ्तार होने में थोड़ा सा टाइम रह गया था। जैसे मेरा गला ख़राब हो रहा है, इस तरह वानिया का भी थोड़ा-सा हो रहा था, तो वो काफ़ी टायर्ड हो गई थी। तो यहाँ पे अब जी स्टार्ट करते हैं इफ्तारी बनाना। और ये जो है मेरे न्यू वाले जो मैंने IKEA से लाए थे, ये भी निकाल लिए थे, जैसे हमने लास्ट व्लॉग में मेरा देखा उसमें। तो अब इसमें मैं दही भल्ले और फ्रूट चाट बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो फुल्कियाँ हैं या पकौड़ियाँ जो भी इसको कहते हैं, इसको मैं भिगो दूँगी ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। लेकिन ये मेरे हस्बैंड एक जब हमारे पास शॉप है वहाँ से लाए हैं, तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये इतनी अच्छी कोई नहीं बनी थी। तो मैंने इन्हें कहा था कि कोई सही वाली लेके आएँ, वो ज़रा बड़ी-बड़ी होती हैं, तो फिर अब वो मँगवाई हैं, वो नेक्स्ट यूज़ करूँगी। तो ये वाला अब मैंने भिगो दिया है, इसको मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी में भिगो दिया था और ये थोड़ी-सी गिर भी गई हैं, इनको भी बीच में ही डाल देंगे। तो ये जो दही भल्ले हैं, ये मैं ज़्यादा शौक से खाती हूँ। और चाट और इस तरह जो मैंने आज बनाए थे अपने लिए पकौड़े भी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाए हेल्दी वे में। मैं जो अपने लिए बनाऊँगी वो आपको हेल्दी वे में मिलेगा, यानी मैं ऑयल में बिल्कुल अपने लिए फ्राई नहीं करती हूँ चीज़ें, क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से वेट लूज़ किया है, तो मैं क्यों अपना वेट दोबारा बढ़ाऊँ। और जब मैं इस तरह कोई चीज़ खाने लगती हूँ, तो सारा मुझे अपनी वो स्ट्रगल याद आ जाती है, जो मैंने एक्सरसाइज़ेज़ की, बहुत सा अपना मन मार के मैंने जो वेट लूज़ किया है। तो उसको अब मैं दोबारा गेन बिल्कुल नहीं करना चाहती, इसलिए फ्राइड चीज़ों से मैं अवॉइड करूँगी, मैं एयर फ्रायर में अपने लिए बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने आलू भी बॉयल करने के लिए रख दिए हैं दही भल्लों के लिए। दही भल्ले बिल्कुल ठीक है, आप खा सकते हैं, यानी इसमें कौन-सा कोई वो फुल्कियाँ जो है वो ऑयल में बनी भी होती हैं, तो उनको आप पानी में डाल दें तो उसका वो तरी सी ऊपर से आ जाती है, वो निकल जाती है। या आप खुद दाल के भल्ले बना लें, वो भी मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे अब मैं पकौड़ों का सामान भी निकालने लगी थी। हमने फ्रेश पालक लाए थे, उसके पकौड़े बनाए थे। तो यहाँ पे अब जो सारी सब्जियाँ, फ्रूट और उनको कट करते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं इफ्तार। आप लोग सुनाएँ, आप लोगों की इफ्तारी कैसी गुज़र रही है? हमारी तो बहुत अच्छी गुज़र रही है यहाँ अब तक, यानी चौथा रोज़ा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा जा रहा है, पता ही नहीं चलता रोज़ा यानी गुज़र जाता है, इतना अच्छा बिल्कुल फ़ील नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो रोल, समोसे वो जो बनाए थे, पैटीज़ मैंने बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा पैटीज़ खाई जाती हैं और वानिया को भी पैटीज़ अच्छी लगती हैं, रोल अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने वो ज़्यादा बना लिए थे। और आज उसका रोज़ा भी था, तो उसके लिए फिर मैं बना रही थी। और अपने उसने भी बल्कि एयर फ्रायर में ही खाने होते हैं, वो भी नहीं फ्राइड थिंग्स खाती है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ निकाल लूँगी, पैटीज़ भी निकाल लूँगी ताकि थोड़ी-सी डीप रोस्ट हो जाएँ और फिर हम इसको फ्राई कर लें। यहाँ पे ये देखें मैंने पैटीज़ भी निकाल ली हैं और सब्जियाँ, फ्रूट मैं धो दी थी ताकि मैं इनको पहले बना लूँ, उसके बाद जो है पकौड़े का मिक्सचर बनाऊँगी और दही भल्ले सारा उसको जो है वो असेंबल करेंगे। यहाँ पे अब मैं फ्रूट कट करना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे जो ग्रेप्स हैं काफ़ी बड़े मिलते हैं, तो इसलिए इसको भी काटना पड़ता है। और ये जो है पैरन है, जिसको पियर कहते हैं, वो इस तरह की यहाँ पे मिलती है, जैसे पाकिस्तान में वो येलो सी मिलती है ना, यहाँ पे इस तरह की मिलती है। और उसके बाद बनाना और अनार इतना अच्छा लग रहा था कट करके, इतनी फ्रूट चाट की जैसे आप कह लें ना टोर बन जाती है अनार डाल के, वैसे हो गया था। और ये जो फ्रूट चाट है, इसमें भी मैं शुगर नहीं डालूँगी, मेरे पास कोकोनट शुगर है और हनी है वो डालूँगी, इसलिए शुगर भी नहीं हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे ये जो अनार है, इसको भी मैंने थोड़ा-सा डाला था और बाकी मैंने अगले दिन जो है वो खा लिया था। ये काफ़ी मज़े का लगता है, एक हेल्दी स्नैक भी हो जाता है। जैसे हम लोग जो है सिर्फ़ ये जो इफ्तार मैं बना रही हूँ यही खाएँगे, हमने डिनर वग़ैरह नहीं करना होता है, जैसे बाद में रोटी या राइस कुछ लोग खाते हैं, वो हम नहीं खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जल्दी सोना होता है, उनका काम होता है, उन्होंने जाना होता है, तो इसलिए फिर जो है हम डिनर में हम नहीं करते।
इसलिए ये जो चीज़ें बन रही हैं हम यही खाएँगे। उसके बाद अगर आपको भूख लग रही है तो आप कुछ खा लें, जैसे सैंडविच बना लें, लेकिन वो टाइम ही नहीं होता। बस खा के बच्चों को खिलाया, उसके बाद चाय वग़ैरह पी और उसके बाद जी लेट गए और बच्चों को सुलाया और उसके बाद फिर मैं भी सो जाती हूँ और सहरी का टाइम, उस टाइम फिर हम लोग रोटी खाते हैं। तो ये हमारी रूटीन होती है, तो इसलिए ये जो इफ्तार है हम लोग यही खाएँगे। तो यहाँ पे अब मैंने ऑरेंज मेरे पास पड़े थे, वो जूस निकाल लिया, उसमें थोड़ा-सा हनी डाला है और ये चाट मसाला डाल रही हूँ और भी आप लोग जो नमक मिर्च डालना चाहते हैं। तो बच्चों की वजह से मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने डाल ली हैं, बल्कि मैंने क्रीम चाट बनाई थी, उसमें भी मैंने ना वो डाला था, कोकोनट शुगर है मेरे पास, वो डाली थी। आप सोत स्ट्रो के नाम से भी एक मिलती है, वो भी शुगर का हेल्दी अल्टरनेटिव है, वो भी आप ले सकते हैं। ये कोकोनट शुगर है मेरे पास, ये भी मैं थोड़ी-सी डाल लूँगी। तो ये क्रीम चाट भी मैंने डाल के बनाई थी और इतनी अच्छी क्रीम चाट भी बन गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो फ्रूट सैलेड काफ़ी शौक से खाते हैं। तो वो जो क्रीम चाट है उसको वो फ्रूट सैलेड कहते हैं और वो एन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा बन गया, अब इसको चाट में डालते हैं और चाट हमारी रेडी है और बाकी चीज़ें रेडी कर और चाट में मैं खजूरें भी ज़रूर डालती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे चाट रेडी हो गया, अब इसको मैं इसके वो जो होल्डर्स है उसमें रख के टेबल पे रख दूँगी, क्योंकि ठंडी चाट नहीं खाई जाती है, इसलिए हम रूम टेम्परेचर पे मैं इसको रखती हूँ, तो वही हम लोग खाते हैं। अब बाकी चीज़ें में मैं बनाने लगी हूँ दही भल्ले, वो जो फुल्कियाँ सी होती हैं वो, और पकौड़े, और जो बाकी चीज़ें जो फ्रीज़ निकाली हैं वो बनाएँगे और हमारा इफ्तार रेडी हो जाना है। अब बाकी चीज़ें जो रह गई हैं, दही भल्ले और पकौड़े, उसका सामान मैं काट लूँगी और फिर हम इनको बना लेंगे जल्दी-जल्दी से, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने में अब थोड़ा टाइम रह गया था। और अनाया राफ़ी जो हैं वो इतने प्यारे बर्तन लगा रहे थे, बच्चे भी इतने हैप्पी थे माशाल्लाह। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जब वो लोग टेबल सेट कर रहे थे और हमारी लाइट्स भी इतनी प्यारी लग रही थी। ये वहाँ पे मेरी दही फुल्की रेडी हो गई है और अब मैंने बाकी चीज़ें बनानी हैं। अबे आप ही रखो, वो ना आया, ऊपर से लाइट्स भी ऑन कर दो सारी। तो यहाँ पे ये मैं पैटीज़ जो हैं इनको 200 डिग्रीज़ पे रख दूँगी। कुछ लोग इस पे एग भी लगाते हैं, लेकिन मैं समटाइम्स लगा लेती हूँ, समटाइम्स नहीं लगाती हूँ। यहाँ जो मैंने एयर फ्रायर है उसको भी प्री हीट कर लिया था और उसको मैं रखने लगी थी। जो रोल समोसे मैंने और वानिया ने खाने हैं वो एयर फ्रायर में बनेंगे और पकोड़े मैंने जो है वो नीचे ओवन में बनाए थे, क्योंकि पैटीज़ के बाद ओवन गर्म था और उसमें काफ़ी अच्छे बन गए थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे पकोड़ों की जो मिक्सचर है वो डालने में, यहाँ पे हम लोग रेडी कर रहे हैं। और ये जो अनार बचा है वो मैं नेक्स्ट डे खाऊँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल का थोड़ा-सा स्प्रे कर दिया और इसको मैं चला दूँगी और 20 मिनट्स में आपके ये बन के रेडी हो जाएँगे। और यहाँ पे दूसरे जो ऑयल वाले समोसे और रोल हैं वो फ्राई हो रहे हैं और साथ-साथ पकोड़े बनेंगे। तो बहुत ही प्यारा-सा एक माहौल बन जाता है रमज़ान में, अपनी फैमिली के साथ हम एन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए बनाने लगी थी वो नहीं होता मिंट मार्गरीटा। इसमें हम लेमन डालेंगे और इसमें मैं हनी डालूँगी और मिंट डाल के इसको आपने थोड़ा-सा काला नमक डाल के ना इसको आपने ग्राइंड कर लेना है और आपका मिंट मार्गरीटा हेल्दी वाला बन जाएगा। तो ये भी आप मज़े से जो है इफ्तार में एन्जॉय कर सकते हैं, एक हेल्दी ड्रिंक। वानिया और नाया ने स्ट्रॉबेरी का शेक पीना था, तो वो मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ थी, वो मैंने उसका बनाना है। और यहाँ पे मेरा मिंट मार्गरीटा रेडी हो गया। आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह चंकी-चंकी वाला पसंद है, जिसमें मिंट भी आप साथ-साथ खाएँ। और यहाँ पे टेबल बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए नाया और राफ़ी ने कितना प्यारा टेबल सेट किया है। तो आप कमेंट करके बताएँ आपको कैसा लगा और ज़रूर कमेंट किया करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना आप लोग लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। बहुत दुःख होता है मुझे फिर, और मुझे बहुत शौक है कंटेंट क्रिएट करने का। और अगर मैं गलत भी कोई बनाती हूँ वीडियो नहीं आपको अच्छी लगती, तो आप लोग मुझे उस पे भी कोई मशवरा दे सकते हैं कि आप ऐसे करें, ऐसे करें, ताकि मैं अपने आप को बेहतर करूँ। लेकिन इस तरह फिर बहुत दिल दुखता है जब लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो लेकिन फिर मैं कुढ़-काढ़ के दोबारा अपना शौक लेके आ जाती हूँ कि शायद मेरी ये वीडियो चल जाए और ये लोगों को अच्छी लग जाए। तो ख़ैर ये तो बहुत बड़ी स्ट्रगल है। लोगों को बहुत लगता है कि जी यूट्यूब बहुत आसान है, लेकिन यूट्यूब बहुत मुश्किल काम है और आपको पहले वीडियो बनानी और एडिटिंग में इतना टाइम लगता है। तो ख़ैर अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं, कभी तो हम भी कामयाब होंगे। तो यहाँ पे पैटीज़ बन गई हैं, ये हम निकाल रहे हैं। अब नीचे मैं रखने लगी हूँ अपने ऑयल फ्री पकौड़े बनने के लिए, उस पे भी मैं थोड़ा-सा स्प्रे कर दूँगी और वो हमारे पकौड़े बन जाएँगे। मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि कितने अच्छे बनेंगे।
यहाँ पे अब टेबल सेट हो गया था। पकोड़े मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो प्लेट में है ये एयर फ्रायर में बनाए थे और ये वाली फ्राई थिंग्स थी। और यहाँ पे अब हम लोग बैठ गए थे क्योंकि रोज़ा बिल्कुल खुलने लगा है। और ये वानिया नाया को मैं उनका डाल के दे रही थी शेक। ये उन्होंने दोनों ने पीना था स्ट्रॉबेरी शेक। ये भी काफ़ी अच्छा बनता है। अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी नहीं है तो आप फ्रोज़न वाली का बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब रोज़ा खोलते हैं, उसके बाद मैं आपको अपने जो पकोड़े हैं उनका जो है ना शक्ल दिखाती हूँ कि कैसी है, क्योंकि वो थोड़े लेट हो गए थे। और यहाँ पे माशाल्लाह जी इफ्तारी हो गई। हमने दुआ की बच्चों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि रोज़ा खोलने से पहले हमने दुआ मांगनी है, उसकी कितनी फजीलत है। और यहाँ पे मैं जो हूँ वो खाने लगी हूँ चाट। इतने मज़े की बनी थी, जूसी सी। और ये चटनी जो मैंने खुबानी की बनाई है ये भी बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। और ये देखें जी, ये मेरे पकोड़े ओवन में आ गए हैं बन के। इनको 20 मिनट लगे थे। और ये इसका पहले फॉइल को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। और ये देखें, ये जो नॉर्मल पकोड़े और ये मेरे बेक्ड पकोड़े, देखें आपको कोई डिफरेंस लग रहा है? तो क्यों हम इतना ऑयल खाई जाएं और इस तरह हेल्दी चीज़ें खाएं ताकि आप खुद भी हेल्दी रहें, मेंटेन रखें खुद को। तो कितने अच्छे पकोड़े बने हैं, एयर फ्राई से भी ज़्यादा अच्छे ओवन में बने हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप ओवन में बना के खा लें। देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये वाला ज़रा पतला था बैटर, इधर वाली साइड वाला, इसलिए ज़रा प्रेस आपको लग रहे हैं। लेकिन वो देखिए कितने अच्छे बने हैं और इजीली उतर रहे हैं जब आप ग्रीस कर लें फॉइल को। और ये अब मैं इंजॉय करूँगी। उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद चाय। चाय के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता जब तक हम चाय ना पी लें। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़रूर लाइक किया करें और शेयर किया करें, मुझे सपोर्ट करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रमज़ान को इंजॉय करें। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करें, सबकी दुआओं को कबूल करें। और मैं आपसे अब चाहूँगी इजाज़त और न्यू व्लॉग्स के साथ आऊँगी, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। और जब शौक़ होता है तो इंसान वो काम करता रहता है, बेशक उसे उसका रिस्पॉन्स जैसा मर्ज़ी मिल जाए। लेकिन क्या है, यहाँ पे मैं चाय पीऊँगी। अभी बर्तन भी मैंने उठाने हैं, लेकिन पहले मैं चाय पीऊँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।